हरे कृष्णा व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिज़ाइनर बैक नेक डिज़ाइन की वीडियो शेयर करूंगी। इस डिज़ाइन को आप कुर्ती में, ब्लाउज़ में, सूट में, किसी में भी बना सकते हैं। मैंने इस बैक नेक डिज़ाइन को फ्रॉक स्टाइल कुर्ती में बनाया है। इस डिज़ाइनर कुर्ती की भी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है। अगर आपने इसकी वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस कुर्ती में मैंने स्लीव्स भी डिज़ाइनर बेल्स बनाई है, इसकी भी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरी कुर्ती का बैक बॉडी इसका पार्ट है। इस पर मैंने नेक डिज़ाइन बनाना है। सबसे पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी लेंथ मैंने 16 इंचज़ ले रखी है और इसकी तीरा मैंने 7.5 इंच ले रखा है। इसमें मैंने बोट नेक बनाना है तो मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, 7.5 इंच लिया है। वैसे मैं 7 इंच लेती हूँ। चेस्ट मैंने 11 इंच लिया हुआ है और वही मैंने कमर भी उतना ही लिया हुआ है, क्योंकि कमर का जो हमारी सारी एडजस्टमेंट है वो प्लेट्स के अंदर करनी है, तो इसलिए मैंने कमर का कोई निशान नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें नेक डिज़ाइन बनाते हैं। नेक डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। नेक की चौड़ाई मैंने लेनी है 4 इंच और नेक की गहराई में ले रही हूँ 2.25 इंच। अब हम नेक बनाने के लिए यहाँ पर छोटा सा बॉक्स बना लेंगे और राउंड सर्कल का निशान लगा देंगे नेक के लिए। ये हमने नेक का निशान लगा दिया है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये हमारा नेक है। अब इस नेक पर मैंने ये तिरछी पट्टी कट करी हुई है, ये अटैच करके इसकी फिनिशिंग करूँगी। इस और एक पट्टी की चौड़ाई मैंने 2 इंच के करीब ली हुई है और इसकी लंबाई मैंने नेक के हिसाब से लिया हुआ है। अब मैं इसको मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करके नेक की फिनिशिंग करूँगी। ये मैं मशीन में भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मेरी कुर्ती का राइट साइड है और ये साइड मेरी रॉन्ग साइड है। राइट साइड की तरफ से हमने पट्टी को अटैच करना है। ये मेरी ऑरेब पट्टी है। रॉन्ग साइड को अंदर की तरफ रखकर इसको मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करना है और नेक की किनारी पर 1 फुट के गैप पर हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाते हुए हमने नीचे वाले कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। ऊपर वाला जो कपड़ा है हमें हल्का सा उसको हल्का सा खींचना होता है ताकि इसकी राउंड शेप में इसकी गोलाई आ जाए। अब ये देखिए, अब ये नेक की एक तरफ की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें छोटे-छोटे से नॉचेस लगा देंगे ताकि जब हम नेक की इस पट्टी को पलटें तो हमारे नेक पर कोई झोल ना आए। अब ये देखिए, ये हमने छोटे-छोटे से नॉचेस लगा दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर दूँगी। इसकी कटिंग करने के बाद इसको मैं राइट साइड की तरफ इस तरीके से पलटूंगी और ये जो सिलाई का सारा पार्ट है इसको बॉडीज़ पार्ट की तरफ को करके, ये देखिए ये सिलाई वाला सारा पार्ट है, ये बॉडीज़ पार्ट की तरफ को करके मैं नेक पे किनारी पे बिल्कुल सिलाई लगा दूंगी ताकि हमारा जो नेक है वो अच्छे से बैठ जाए।
अब ये देखिए, ये नेक की किनारे की सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको रॉन्ग साइड को पूरी तरीके से इस तरीके से पलट के इसकी किनारी पे मैं सिलाई लगा दूँगी। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं इसमें सिलाई लगाऊँगी। देखिए, ये यहाँ पर मेरी नेक की फिनिशिंग पूरी हो चुकी है। अब हम नीचे इसके नेक डिज़ाइन बनाएँगे। नेक डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये बुकरम लिया है। पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी लेंथ 9.5 इंचेस है और इसकी ब्रेड्थ भी 9.5 इंचेस है। ठीक है? अब हम इसको बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद ये देखिए, ये बुकरम की ओपन साइड है और ये जुड़ी हुई साइड है। इसका ध्यान हमें रखना है, ओपन साइड और जुड़ी हुई साइड का। सबसे पहले हम बुकरम के सबसे नीचे से 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। इसी तरीके से ऊपर से भी हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। 1.25 इंच के गैप का निशान लगाने के बाद हमने जहाँ ये 1.25 इंच का गैप का निशान लगाया हुआ है, यहाँ पर हम 1.5 इंच के गैप का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये 1.5 इंच के गैप का निशान हमने लगा दिया। अब हम नीचे की साइड से 4.5 इंच के गैप की दूरी का निशान लगाएंगे। इसके बाद जहाँ पर हमने 4.5 इंच की दूरी ली है, अब मैं जुड़ी हुई साइड से वहाँ पर 4 इंच के गैप का निशान लगाऊंगी। ये सारे निशान लगाने के बाद अब हम इन सभी निशानों को एक दूसरे के साथ मैच कर देंगे। सारे निशान मैच करने के बाद अब हमारे पास ये शेप आई हुई है। अब ये जो शेप आई हुई है, इसी शेप की बाहर की साइड हमें 1.25 इंच के गैप का निशान लगाना है। अब ये देखिए, ये मैंने बाहर की साइड 1.25 इंच के गैप का निशान लगा दिया है। अब मैं इसको पर्ल हेड पिन से अच्छे से सिक्योर कर लूँगी ताकि कटिंग करते हुए मेरा बुकरम बिल्कुल हिले ना, और इसकी कटिंग कर दूँगी। अब ये देखिए, ये मैंने नेक डिज़ाइन की कटिंग कर दी है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ओपन करने के बाद मेरा ये नेक डिज़ाइन कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब मैं इस नेक डिज़ाइन को इस रफ़ कपड़े में पेस्ट कर दूँगी। अब ये देखिए, ये मैंने नेक डिज़ाइन को रफ़ कपड़े में पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसमें आधे-आधे इंच का गैप छोड़कर इसकी साइड की कटिंग कर दूँगी। ये देखिए, इसकी कटिंग मैंने कर दी है। अब इस तरीके से फ़ोल्ड करके मैं इसकी सिलाई लगा दूँगी। अब ये देखिए, साइड की सिलाई लगा के मैंने ये नेक डिज़ाइन रेडी कर दिया है और मैंने इस नेक डिज़ाइन के मिडल में भी निशान लगा दिया है प्रेस की हेल्प से। अब ये देखिए, ये मेरे कुर्ती का बैक बॉडीज़ का पार्ट है। इसका भी मैंने प्रेस की हेल्प से मिडल का निशान लगाया हुआ है। ठीक है। अब इसके जो मिडल का निशान जहाँ पर लगाया हुआ है और जो मेरा नेक डिज़ाइन का मिडल का निशान है, ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आना चाहिए और इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है बिल्कुल मिडल में सबसे पहले। ठीक है। अब सिलाई लगाने से पहले मैं ऊपर से 1.25 इंच का गैप दूंगी, क्योंकि 1.25 इंच के गैप के बाद ही मैंने ये नेक डिज़ाइन रखना है। ठीक है, 1.25 इंच का गैप मैंने देना है और ये नेक डिज़ाइन उसके बाद रखना है। ये मैं आपको सारा मशीन में सिल के दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये मेरी कुर्ती की राइट साइड है। राइट साइड को मैंने ऊपर की साइड रखा है और ये मिडल का निशान है, ये मैंने प्रेस से लगाया हुआ है। तो ये मैं आपको चॉक से भी लगा के दिखा देती हूँ ताकि आपको साफ साफ नज़र आए। ये मैंने नीचे तक लगाना है ये वाला निशान। अब कुर्ती में तो मैंने ये वाला निशान नीचे तक लगा दिया। इसी तरीके से मैं नेक डिज़ाइन में भी मिडल का निशान लगा देती हूँ ताकि आपको ये निशान अच्छे से नज़र आ जाए।
अब नेक डिज़ाइन में भी मैंने मिडल का निशान लगा दिया है। अब ऊपर से 1.25 इंच का गैप देकर मैंने ये नेक डिज़ाइन इस तरीके से रखना है और जो मेरे कुर्ती का मिडल का पार्ट है और नेक डिज़ाइन का मिडल का पार्ट है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। और अब मैंने पहले सीधी सिलाई लगानी है और ध्यान रखना व्यूअर्स, ये जो मैं अब सिलाई लगा रही हूँ, ये मैंने कच्ची सिलाई लगानी है क्योंकि इस सिलाई को हमने उधेड़नी होती है। कुर्ती का भी मिडल का पार्ट हमें देखते जाना है और नेक डिज़ाइन का मिडल का पार्ट भी हमें देखते जाना है। अब ये देखिए मिडल की पार्ट की सिलाई हमारी, कच्ची सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बुकरम की बिल्कुल किनारी पे हमने सिलाई लगानी है, ठीक है? बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, बुकरम के नीचे लगानी है और बिल्कुल हमारी किनारी पे सिलाई लगनी चाहिए। अब ये देखिए बुकरम की किनारी की भी हमारी सिलाई लग गई है। अब मैं इसको मिडल में से कटिंग कर दूँगी। आधे-आधे इंच का गैप छोड़कर हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद हमने इसमें नॉचेस डालने हैं। ये देखिए ये मैंने आधे-आधे इंच के गैप पर कटिंग कर दी है। अब मैं इसमें छोटे-छोटे से नॉचेस डाल दूँगी ताकि जब हम पलटें तो इसमें कोई झोल ना आए। अब ये हमने छोटे-छोटे से नॉचेस भी डाल दिए हैं। अब हम इसको रॉन्ग साइड की तरफ पलट देंगे। अब ये देखिए ये मैंने रॉन्ग साइड की तरफ पलट दिया है। पलट के मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। इसके बाद मैं इसको तुरपाई करके इसकी फिनिशिंग कर दूँगी। ये मैं लास्ट में करूँगी। आप तुरपाई की जगह सिलाई भी कर सकते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले इसकी किनारी की सिलाई लगाएँगे ताकि ये जो हमारा नेक डिज़ाइन है ये अच्छे से बैठ जाए। अब ये देखिए ये किनारे की सिलाई हमने लगा दी है। अब हम इसमें नेक डिज़ाइन बनाएँगे। नेक डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये स्ट्रिप पहले से अलग से काटी हुई है। इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई 1.2 इंच है। इसकी लेंथ नेक के हिसाब से ले लेनी है। इसके बाद इस पट्टी को हम बिल्कुल मिडल में से फ़ोल्ड करेंगे। राइट साइड हमारी अंदर की साइड होनी चाहिए और इसकी किनारी पे सिलाई लगा देंगे। इसकी किनारी पे सिलाई लगाने के बाद हम इसको राइट साइड की तरफ पलट देंगे और पलटने के बाद हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए ये पट्टी की किनारी पे सिलाई लगाने के बाद मैंने इसको राइट साइड की तरफ पलटा है और उसके बाद मैंने अच्छे से इसको प्रेस करके इस तरीके से रेडी कर दिया है। अब हम इसको अपने नेक डिज़ाइन बनाने में यूज़ करेंगे। अब ये देखिए ये मेरी कुर्ती का नेक डिज़ाइन है। अब इस पट्टी को मैंने जो सबसे ऊपर की साइड इस तरीके से रखना है जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इस तरीके से रख के मैंने 5 स्ट्रिप्स बनानी है। ठीक है, अब ये जो मैंने है ये नाप के मैंने कटिंग करनी है, ये अंदाज़न मैंने कटिंग करनी है। जैसे मैं इस तरीके से रखूँगी, ठीक है, जितना भी मेरा स्ट्रिप आएगा यहाँ पर मैं इसकी इतनी कटिंग कर दूँगी। इसी तरीके से मैं नीचे इसके नीचे एक और बार इसी तरीके से पट्टी रखूँगी। ठीक है, पहले इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी, इसके बाद मैं दूसरी पट्टी इस तरीके से रखूँगी। फिर जितना भी मेरा लेंथ आता है उतना मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। इसी तरीके से मैंने 5 पट्टियाँ रेडी करनी हैं। अब ये जो मैं पट्टियाँ काट रही हूँ इनके जो साइड में मैंने पौने-पौने इंच का सिलाई का मार्जिन रखना है दोनों तरफ से।
अब ये देखिए ये पांचों स्ट्रिप्स मैंने कटिंग कर दी है। अब हम इसी तरीके से सिलाई कर देंगे। अब ये देखिए ये कुर्ती की मेरी रॉन्ग साइड है, हमने रॉन्ग साइड की तरफ से सिलाई करनी है। तो सबसे पहले मैंने सबसे ऊपर वाली पट्टी रखी है और इस तरीके से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी इस तरीके से रखनी है और साइड में मैंने किनारे पे सिलाई लगा देनी है। इन स्ट्रिप्स को सिलाई लगाते हुए हमें दोनों तरफ के मार्जिन का ध्यान रखना है। अब ये देखिए ये हमारे पांचों स्ट्रिप की एक तरफ की सिलाई हो चुकी है। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई कर देंगे। अब ये देखिए दूसरी तरफ की पांचों स्ट्रिप की भी हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। दोनों तरफ की स्ट्रिप लगने के बाद हमारा नेक डिज़ाइन कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अब हम इसके लिए बेल्स बनाएंगे। इसके लिए बेल्स हम इस कपड़े की बनाएंगे। बेल्स बनाने के लिए हमें राउंड सर्कल की ज़रूरत होगी, तो मैंने ये कंपास लिया हुआ है। पहले मैं राउंड सर्कल पेपर में कटिंग करूँगी, फिर मैं फैब्रिक पे कटिंग करूँगी। ठीक है, राउंड सर्कल मैंने 2 इंच रेडियस का कट करना है, तो मैं 2 इंच रेडियस लूँगी और इसको पेपर पे राउंड सर्कल बनाऊँगी। अब ये देखिए ये मैंने पेपर पे राउंड सर्कल बना दिया। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए ये हमने राउंड सर्कल की कटिंग कर दी है। अब इसी शेप में हम फैब्रिक की भी कटिंग कर देंगे। अब इसमें क्या है, मुझे जितने भी सर्कल चाहिए उतने मैं लेयर्स बना दूंगी इस फैब्रिक की। ठीक है, मेरे को 4 सर्कल्स चाहिए हैं, तो मैं इसके 4 लेयर्स बना दूंगी। अब ये देखिए ये मैंने फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करा। ठीक है, इसकी अब मेरी 4 लेयर्स होगी। ये देखिए 2 तो ये ऊपर वाली और 2 ये जुड़ी हुई। ठीक है, ये 4 लेयर्स हो गई। अब मैं इस सर्कल को इसके ऊपर रखूँगी और पर्ल हेड पिन से सिक्योर कर दूँगी चारों तरफ से, ताकि कटिंग करते हुए मेरा ये सर्कल हिले ना। ठीक है, और इसी शेप में एग्जैक्ट मेरा कट जाए। अब मैंने पर्ल हेड पिन से सिक्योर कर लिया है। अब मैं इसी शेप में सर्कल की कटिंग कर दूँगी। अब ये देखिए ये मैंने सर्कल की कटिंग कर दी है। अब मैं इसको बिल्कुल मिडल में से फोल्ड कर दूँगी और बीच में से भी इसकी कटिंग कर दूँगी। अब ये देखिए ये मैंने सर्कल को हाफ में कटिंग कर दिया है। ये पेपर हटा के कोई भी 2 मैं पीस ले लूँगी सेमी सेमी सर्कल के। अब ये देखिए ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी राइट साइड है। राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करना है और राउंड सर्कल की तरफ को हमने सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमने और बेल्स भी तैयार कर देने हैं। 2-2 पीस उठाने हैं और राउंड सर्कल की तरफ सिलाई लगानी है। अब ये देखिए ये मशीन में सिल के दिखाती हूँ। ये दोनों की राइट साइड है। ठीक है, राइट साइड को राइट साइड की तरफ इस तरीके से रखना है और गोलाई की तरफ से हमने सिलाई लगानी है। अब ये देखिए ये गोलाई की तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको राइट साइड की तरफ पलटेंगे इस तरीके से और इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। इसी तरीके से हम और पीसेस भी रेडी कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये 4 पीसेस रेडी कर दिए हैं और मैंने इन्हें अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब हम इसकी बेल्स बनाएंगे इस डोरी में अटैच करके। अब ये देखिए ये मेरी कुर्ती की नेक है, इस पर हमने बेल्स को अटैच करना है। ठीक है, तो हम ऊपर से इसकी डोरी को नापेंगे कि कितनी लंबी हमने डोरी रखनी है और इसी डोरी में हमने बेल्स को अटैच करना है। तो मैं इसकी लेंथ रख रही हूँ 6 इंच। ठीक है, 6 इंच के करीब में रख रही हूँ। तो मेरे को चाहिए है 4 डोरी, तो चारों की लेंथ में 6 इंच रख रही हूँ। आप चाहें तो लंबी छोटी भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सारी डोरी की लेंथ बराबर रख रही हूँ 6 इंच के करीब। तो मैं सारी डोरी 6 इंच की कट कर दूँगी। अब ये देखिए ये 6 इंच के करीब मैंने सारी डोरियाँ कट कर दी हैं।
अब मैं इस डोरी को इस सेमी सर्कल के मिडल में इस तरीके से रखूँगी जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, ठीक है। और फिर इसको मिडल में से इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और इसकी किनारी पे ऐसे सिलाई लगा दूँगी और फिर इसको पलट दूँगी जिससे इसकी बेल की शेप आ जाएगी। ये मैं मशीन में सिल के दिखाती हूँ। ये मैंने सेमी सर्कल के बीच में डोरी रखी और इसको मिडल में से ऐसे फ़ोल्ड किया। अब मैं इसकी किनारी पे सिलाई लगा दूँगी। अब ये देखिए, ये मैंने किनारी पे सिलाई लगा दी है। अभी मैं इसको राइट साइड की तरफ पलटूँगी तो ये बेल की शेप में आ जाएगी। इसी तरीके से मैं और बेल्स भी रेडी कर दूँगी। अब ये देखिए, ये मैंने सारी बेल्स रेडी कर दी हैं। अब मैं इन डोरियों को इन स्ट्रिप के बीच में से घुसा के इसको नेक में अटैच कर दूँगी। ये देखिए, एक-एक स्ट्रिप छोड़ के मैं इस तरीके से इसको नेक में अटैच करूँगी। दूसरी वाली जो डोरी है, जो मैंने स्ट्रिप छोड़ी हुई है, उसके ऊपर से ले जाके इस तरीके से मैं, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, इस तरीके से ले जाके मैं इस स्ट्रिप को नेक के स्टार्टिंग में अटैच कर दूँगी। ऐसे ही मैं और डोरियों को भी इसमें सिलाई कर दूँगी। अब ये देखिए, ये सारी डोरियों को मैंने नेक में सिल दिया है और सिलने के बाद मेरा नेक डिज़ाइन कुछ इस तरीके का नज़र आता है। कुर्ती पहनने के बाद मेरा नेक डिज़ाइन कुछ इस तरीके का दिखता है। होप व्यूवर्स, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।